और अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। ऐतिहासिक कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है कि इस नदी पर किसी का भी अधिकार नहीं है। सीजेआई दीपक मिश्रा समेत 3 जजेस की बेंच जो है 20 सितंबर को इस फैसले को सुरक्षित रखा था पिछले साल, और अब जो है फैसला पढ़ा जा रहा था और फैसला सामने आ चुका है कि नदी पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के समझौते जो हैं दो राज्यों के बीच में होते आए हैं, लेकिन उसकी अवहेलना भी लगातार सामने आई है। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि कावेरी नदी पर किसी का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के साथ 3 जजेस की बेंच जो है इस फैसले को 2017 सितंबर 20 को सुरक्षित रख चुकी थी, लेकिन फैसला आज पढ़ा गया और फैसला आ चुका है कि अधिकार कावेरी नदी पर किसी भी राज्य का नहीं है। तो ऐतिहासिक कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु को, यहां पर जो विवाद था दो राज्यों के बीच में, जो बड़ा विवाद था इस जल विवाद को लेकर, एक बड़ा वर्डिक्ट इसको कहा जा रहा है। इस पर फैसला लगातार सीजेआई दीपक मिश्रा और 3 जजेस की बेंच पढ़ रही थी और फैसला यह सामने आया कि अधिकार किसी का भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाले पानी पर और साथ ही साथ इस जल विवाद पर एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है, और वर्डिक्ट ये है कि किसी भी राज्य का इस नदी पर अधिकार नहीं है। अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह, सीजेआई दीपक मिश्रा और 3 जजेस की बेंच ने एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है, किसी भी राज्य का कोई अधिकार नहीं। इस ऐतिहासिक जल विवाद पर यह वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 का जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसको संशोधित किया है और कहा है कि तमिलनाडु को जो 192 टीएमसी पानी देना था उसको घटा करके अब 177 जो टीएमसी वाटर है वो देने की बात कही है। यानी कहीं ना कहीं जो ट्रिब्यूनल का आदेश था उसमें कोर्ट ने संशोधन किया है। हालांकि पांडिचेरी का जो वाटर का शेयर था उसको कोर्ट ने पर्याप्त माना है। कोर्ट ने यहाँ पर साफ किया है कि पानी पर किसी राज्य का विशेषाधिकार नहीं है, यानी जितना पानी कर्नाटका को। बिल्कुल अरविंद, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच वकील कुछ कह रहा है, सीधे सुनते हैं उनको। The allocations of Karnataka in the Kaveri water dispute have been substantially enhanced, and today the allocation of Karnataka, which used to be 270 TMC, has been increased to 284.75 TMC. About 10 TMC of water which had been found in the reaches of Tamil Nadu, which was for groundwater, has been reckoned, and therefore the share of Tamil Nadu to that extent has been reduced, and the state of Karnataka has been given additional 10 TMC. Therefore, we are now at 284.75. The city of Bengaluru, which was also facing a serious water shortage, has been given 4.75 TMC additionally. So that will also give a lot of relief to the state of Bengaluru, to the city of Bengaluru. And we hope by this that the future of Bengaluru will also look more certain, because there was a report of the BBC which said that Bengaluru was facing serious water shortage. By this, I hope the city of Bengaluru will get a lot of relief. So how does Karnataka as a state see it, sir, the verdict? No, I think we are. This is a favourable judgment, but let's see the full contours of the judgment. This is on first blush certainly a good judgment. सर क्या हुआ आज कोर्ट में, और क्या जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कितना संतुष्ट है? नहीं, पहली बात यह है कि हमारा एलोकेशन जो है उसको एनहांस किया हुआ है। जो 270 था उसको 284.75 किया हुआ है, तो उस वजह से जो है हमको इससे काफ़ी राहत मिली है। At the outset, I thank the Honorable Judges of the Supreme Court of India for giving relief to the people of Karnataka. The total liability imposed by the tribunal of 192 TMC stands reduced to 177.25 TMC. The details of the judgment will go through and give a reaction later. But at the moment, I express my gratitude to the judges of the Supreme Court, and we are very happy.